दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की तरफ से डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोजीशंस पर वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, फ्रेशर्स एलिजिबल रहेंगे, आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोजीशंस पर वैकेंसी निकाली गई हैं। आगे आपको बताया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन्ड वैकेंसी इन ग्रुप सी। तो ये सभी वैकेंसी आपकी ग्रुप सी के अंडर में निकाली गई हैं साल 2023 के लिए। अब बात कर लेते हैं आपकी नेम ऑफ पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहली वैकेंसी आपकी रहने वाली है एएसआई ड्राफ्टमैन के लिए। यहाँ पर आपको लेवल 5 की सैलरी मिल जाएगी। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है पंप ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर आपको एज पर 7th CPC के अनुसार लेवल 4 की सैलरी मिल जाएगी। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जनरेटर ऑपरेटर के लिए। टोटल आपकी 10 पोस्टों पर वैकेंसी है। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जनरेटर मैकेनिक के लिए, आपकी 19 पोस्टों पर वैकेंसी है। और लास्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है लाइनमैन के लिए। यहाँ पर लाइनमैन के लिए 9 पोस्टों पर वैकेंसी है। इन सभी पोस्टों में आपको एज पर 7th CPC के अनुसार लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इनकी ऑफिशियल साइट को विजिट कर सकते हैं। और बात करें आपकी नेशनलिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको बताया है कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बात करें आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, यहाँ पर आपकी सभी पोस्टों में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 25 साल रखी गई है। यहाँ पर आपको अपर एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, जैसे SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD कैंडिडेट को 10 साल का, और भी यहाँ पर बाकी कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहली वैकेंसी आपकी रहेगी ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने मैट्रिक किया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और इसके साथ में आपने डिप्लोमा किया है ड्राफ्टमैन सिविल में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और इसी के साथ आपको बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है पंप ऑपरेटर के लिए। अगर आपने ITI किया है पंप ऑपरेटर में और मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी रेप्यूटेड फर्म में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जनरेटर ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर आपसे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल या फिर मोटर मैकेनिक का, और मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी प्राइवेट या फिर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है जनरेटर मैकेनिक के लिए। यहाँ पर भी आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है डीजल, मोटर मैकेनिक में मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लास्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है कांस्टेबल लाइनमैन के लिए। यहाँ पर भी आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है इलेक्ट्रिकल, वायरमैन या फिर लाइनमैन का, और मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आपके डिफेंस सेक्टर की जो भी वैकेंसी जाती हैं उसके लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना अनिवार्य रहता है। जैसे सबसे पहली वैकेंसी आपकी रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वेट आपका कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल के बारे में। तो हाइट आपकी यहाँ पर 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है आपको एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर और बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें आपके वेट के बारे में, तो जो भी आपकी हाइट है और आपकी एज है उसके हिसाब से जो भी इनके पैरामीटर हैं उसी के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप फीमेल के बारे में देख सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर आपकी जो अदर वैकेंसीज रहने वाली हैं उसके लिए फिजिकल पैरामीटर आपके अलग अलग हैं।
अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका अलग अलग फेज के अनुसार होने वाला है। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। यहाँ पर आपसे टोटल 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका ऑफलाइन होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। बात करें आपके सिलेबस के बारे में तो यहाँ पर आपसे इंग्लिश के 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट आपका जो भी है, अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आपसे सिविल इंजीनियरिंग के 60 नंबर के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी सिलेबस भी आपका इसी पीडीएफ में अटैच किया गया है, वो भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। बात करें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क के बारे में, अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम 45% मार्क लाने हैं। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम 40% मार्क लाने हैं। जो भी दोस्त हमारे यहाँ पर रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उन लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और जब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सही से फिलअप करनी है। ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज़ आपने फॉर्म भरते टाइम भर दी हो जो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सबमिट ना कर पाओ। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा इसके बाद में होगा आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इसके बाद में आपका होगा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर आपके अलग अलग पैरामीटर को शामिल किया गया है। जैसे आपको रनिंग करनी है 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ऐसे ही यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर रन करना है। और भी यहाँ पर आपके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन रखा गया है, लेकिन फॉर्म आपके कब से कब तक भरे जाएंगे इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी 100 रुपये रहेगी और एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। फॉर्म यहाँ पर आपको कैसे भरना है ये चीज़ भी आपको बताई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद में आपको अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट कर देना है और लास्ट में आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपसे टोटल 60 नंबर के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस दिया गया है। जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट है आपका, फिर आपसे बिल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्डिंग प्लानिंग, इसके आगे आपको टॉपिक दे रखे हैं कि किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मटेरियल में आपका स्टोन, ब्रिक, लाइम, पोजलाना, सीमेंट, सैंड, क्ले प्रोडक्ट, मोर्टार, कंक्रीट, टिम्बर, बिटुमिन, एस्फाल्ट, पेंट, मेटल, प्लास्टिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया है कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताने हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का क्या होता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग कौन कौन से होते हैं। स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, फाउंडेशन आपका, कारपेंट्री, जॉइंट, विंडो, वेंटिलेटर, डोर, आर्च, फ्लोर, लिंटल, स्टेयर, रूफ एंड रूफ कवरिंग मटेरियल, ट्रस, सेल, डोम, रूफ एंड कवरिंग मटेरियल। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद में आपसे सर्वेइंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर्वेइंग में आपसे कंपास, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टोटल स्टेशन, लेवलिंग, कंटूरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केल्ड के बारे में यहाँ पर जो है पूरी जानकारी दी गई है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपको और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आपका आरसीसी है, मटेरियल यूज इन आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, हाउस ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिज एंड कल्वर्ट, रेलवे, इरिगेशन, एस्टिमेशन, जीपीएस, इन सब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि सिलेबस तो यार काफ़ी वाइड है। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, और बाकी आप इनकी साइट को रेगुलर विजिट करते रहिए। आप लोग यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।